अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो 6 क्लास के लिए है। 6 क्लास की जोग्राफिया। ज़मीन एक सियारा। आज हमने पढ़ना है ज़मीन के बारे में कि ज़मीन एक सियारा है, और हमने इसके बारे में ये पढ़ना है कि ये सियारा है, ये किस तरह का होता है, और उसके बाद कायनात और उसके इज्जा, कायनात के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इसका उसके अंदर जो इज्जा हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कायनात समझें कि कायनात क्या चीज़ है। कायनात आप समझ लें कि जिस जगह, जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं, ये एक अर्थ है। इस तरह एक सूरज है, एक चांद है, ठीक है। इसी तरह मरकरी है, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ठीक है, मार्स, इस तरह के जितने भी सारे जो सैयारे हैं, ये किसके गिर्द घूमते हैं? सूरज के। सूरज इनमें सबसे बड़ा सैयारा है। तो ये इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, मुख्तलिफ जो है डायरेक्शन के अंदर घूमते हैं। तो ये एक कायनात, बल्कि कायनात नहीं, ये एक निज़ाम है, निज़ाम शमसी है। ये निज़ाम शमसी है, और इसको मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी मतलब कई बिलियन सितारों, सियारों से बना एक कहकशां। ठीक है। ये हमारा जो है निज़ाम शमसी है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इस तरह और बहुत, इस सूरज से भी बड़ा एक सूरज है, उसके अंदर एक अलग से आ रहे हैं। इस तरह इस सूरज से बड़ा एक और सूरज है, उसके अंदर और मुख्तलिफ कहकशाएं हैं और मुख्तलिफ सियारे हैं। इसी तरह इस सूरज से भी एक बहुत बड़ा सूरज है। तो पता चला इन सारे कहकशाओं का जो मजमुआ है वो कायनात है, वो कायनात कहलाती है। ये तो हमारा निज़ाम हुआ ना, जिसके अंदर ज़मीन है, चांद, सितारे, सूरज, ठीक है, और ये सारे जो है अपने मदार के अंदर घूम रहे हैं। ये तो मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। इसी तरह का एक और गैलेक्सी है, और इसी तरह इस गैलेक्सी से बड़ी एक और गैलेक्सी है। इसी तरह इस कायनात का जो सूरज है वो इस कायनात से, इस जो है प्लैनेट के सूरज से, इस जो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सूरज है, इस सूरज से बड़ा सूरज ये है। इसी तरह हजारों, खरबों, अरबों गुना बड़े और भी इस कायनात के अंदर सूरज जो है मौजूद है। हर जो सूरज है वो अपनी गैलेक्सी के अंदर है, और वो उस गैलेक्सी के अंदर उसके प्लैनेट है, उसके सियारे हैं जो कि घूम रहे हैं। अच्छा, लोगों ने क्या थ्योरी बनाई? लोगों ने एक मनगढ़ंत थ्योरी बनाई कि जी करोड़ों साल, लाखों साल पहले क्या हुआ, एक बिग बैंग, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके की सूरत के अंदर ये कायनात वजूद के अंदर आ गई। मैं ऐसे कह लूं कि जी एक धमाका हुआ, और धमाका बनने से सूरज, जमीन, चांद, सितारे, सियारे, सारी चीजें जो है वो एक मदार के अंदर घूमना शुरू हो गई, और जी कायनात वजूद के अंदर आ गई। सरासर ये थ्योरी गलत है। रब्बे कायनात खुद कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं कि मैंने इस जमीन को और इन 7 आसमानों को बनाया। अल्लाह तबारक तआला इन आसमान और जमीनों को पैदा करने वाला है, वो खालिक कायनात है, वो मालिक कायनात है। उसने इन चीजों को बनाया और इस पूरे निजाम को बनाया जो अपने वक्त पे चलती है। टाइम आप देख ले, दिन अपने वक्त पर आता है, रात आ जाती है अपने वक्त पर है, महीने, साल अपने वक्त पे गुजरते हैं, मौसम अपने वक्त पर तब्दील होता है। तो ये किस तरह होता है? हम अपने घर का माहौल जो है शेड्यूल के मुताबिक अगर हम ना चलाएं तो हमारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है।
जबकि ये पूरी की पूरी कायनात का निज़ाम है और हम कह रहे हैं कि एक धमाके के साथ ये निज़ाम कायनात जो है वो चलना शुरू हो गया। सरासर गलत बात है। उसके बाद है निज़ाम शमसी। हमारा जो प्लैनेट है वो निज़ाम शमसी के तहत घूमता है। सूरज निकला, दिन हो गया, सूरज ग्रूब हुआ, रात आ गई। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ सियारे हैं, जिसके अंदर चांद है, ठीक है, जमीन एक सियारा है, इसी तरह और बहुत सारे ऐसे सियारे हैं जो इस कायनात, इस गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अपने मदार के अंदर घूमते हैं और घूमने के बाद दिन जो है वो तब्दील होता है, कभी रात तब्दील होती है। ठीक है, तो इन लाखों कहकशाओं के साथ, लाखों करोड़ों कहकशाओं के साथ मिलकर ये कायनात बनी। ये कायनात के अज्जा हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी तरह और बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। इन गैलेक्सियों के थ्रू एक क्रस्ट बनता है जो कि कायनात के अज्जा के अंदर शामिल है, जो कि हमारा निज़ाम है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, निज़ाम शमसी क्या है? सूरज के निज़ाम को मैंने पहले भी बताया है कि सूरज के निज़ाम के साथ हमारा जो प्लैनेट है, जो सूरज के निज़ाम के तहत चलता है। जैसे मैंने बताया था अभी कि जी दिन हुआ, सूरज के तहत, रात हुई, सूरज के तहत, चांद अगर चमक रहा है, सूरज के तहत चमक रहा है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम आगे बताएंगे। इंशाल्लाह दिन और रात कैसे बनते हैं और मौसम किस तरह तब्दील होते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके साथ में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।